नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राजस्थान की राजनीति का एक चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन इस सियासी कहानी के और कितने अध्याय खुलने अभी बाकी हैं, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। कल तक सौम्य और शांत अंदाज में पायलट पर हमला करने वाले सीएम अशोक गहलोत आज बेहद तल्ख तेवरों में बरसे और पायलट को अपनी सत्ता के खिलाफ साजिश का सूत्रधार साबित करने लगे। वहीं दूसरी ओर पायलट खामोश हैं। इंडिया टुडे मैगजीन से उन्होंने इतना तो कहा कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन कहां जाएंगे, क्या करेंगे, इन तमाम सवालों पर वो अभी भी पर्देदारी कर रहे हैं। जाहिर है राजस्थान का खेल अभी बाकी है। पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं और ये कोई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं। वहां पर उनके हॉर्स ट्रेडिंग करो, कितने करोड़ मिलेंगे आपको पहले फेज में। सफाई वही दे रहे थे नेता जो खुद षड्यंत्र में शामिल थे। या तो गहलोत नंबर गेम को लेकर निश्चिंत हो चुके हैं या फिर उनके दिमाग में कुछ और ही पक रहा है, क्योंकि कल तक सचिन पायलट पर कार्रवाई होने के बावजूद गहलोत के सुर नर्म ही थे, लेकिन आज उनकी अचानक तल्ख हुई जुबान बता रही है कि अब वो आर पार के मूड में आ गए हैं। गहलोत ने सीधे आरोप मढ़ दिया है कि विधायकों की खरीद फरोख्त और उनकी सरकार गिराने की साजिश के तार खुद सचिन पायलट के ही हाथों में थे। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या समझ दे रहे हो? हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर, पैसा बढ़ा, लाखों करोड़ रुपए बढ़ रहे हैं। परसों के रोज में डीलिंग कही जा रही थी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर। हमारे पास खबर है, हमारे पास प्रूफ है, उसका ही प्रूफ है। 20 करोड़ का सौदा किया जा रहा था। इधर गहलोत ने पायलट पर आरोपों के तीर छोड़े तो उधर विधानसभा अध्यक्ष ने पायलट और उनके समर्थक 17 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया। सभी को 17 जुलाई तक विधानसभा में पेश होकर जवाब देने को कहा गया है। दिलचस्प ये है कि ज्यादातर विधायकों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया, तो उनके घर पर ये नोटिस चिपका दिए गए हैं। ये कार्रवाई रात के अंधेरे में की गई है। मैंने कहा आधी रात को सर आप किस लिए आए हैं? तो बोले नोटिस देना है। मैंने कहा सर आधी रात को आप लोग बड़े उच्चाधिकारी मेरे घर नोटिस देना है क्या? चोरी करी है क्या? क्या ऐसा जो आप लोग आए? तो उन्होंने बोला मैडम हमें भी ऊपर से ऑर्डर्स। राजस्थान में चल रहे सियासी सर्कस में बीजेपी पर रिंग मास्टर की भूमिका निभाने के आरोप हैं, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की बड़ी नेता और पूर्व सीएम अब तक खामोश हैं। बीजेपी नेता पायलट का खुली बाहों से स्वागत के लिए तैयार तो हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाना नहीं चाहते। हम नहीं करेंगे, अभी हमें देखेंगे। अभी उसकी सारी परिस्थितियों पर निगाह हमने रखी है और भी चर्चा चल रही है। उसका जो भी संवैधानिक पक्ष होगा उसको फॉलो करेंगे। सचिन पायलट और उनके समर्थकों का आगे की राजनीति पर मंथन जारी है। आज इंडिया टुडे मैगजीन से इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होने जा रहे। इस पर उनके पुराने साथी चुनौती दे रहे हैं कि अगर बीजेपी से गलबहियां नहीं है तो अपने समर्थक विधायकों को बीजेपी के अड्डे से बाहर करके दिखाएं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की मेजबानी फौरन अस्वीकार कीजिए। रेगिस्तान की सियासी बिसात अभी भी बिछी हुई है और कई चालें चली जानी बाकी है। सचिन अपनी चाल पर्दे के पीछे छिपा रहे हैं, तो गहलोत रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकाल देने के मूड में है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि गहलोत के ये तेवर खुद कांग्रेस हाईकमान को भी रास नहीं आ रहे हैं। जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की और खुलकर कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और वो लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। गहलोत से बातचीत की है हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। हाल ही में नए ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं। अब रणदीप सुरजेवाला ने कहा है सचिन पायलट के लिए दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, वो परिवार के सदस्य हैं, वापस आए। इसके क्या मायने निकाले जाते? देखिए
उन्होंने ये पहली बार नहीं कहा है, लगातार हम 3 दिन से कह रहे हैं, जो भी कांग्रेस का हमारा कार्यकर्ता है, विधायक है, नेता है, उन सबका स्वागत है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर वो जिस प्रकार उन्होंने आज कमेंट किए थे सुबह, इसका उन्होंने जवाब दिया है कि अगर आप कहते हो कि मैं कांग्रेस छोड़ नहीं रहा हूं, मैं तो साथ में हूं, मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, उसका जवाब उन्होंने बहुत ही शालीनता से दिया है। जी सर, उनके आरोप है और उनके आरोपों पे हम आपका जवाब मांगेंगे। पहला उनका आरोप जो इंडिया टुडे को वो एक्सक्लूसिव उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री की मदद आप कर रहे हैं, भाजपा की मदद कर रहे हैं, और जबकि सचिन पायलट और उनके समर्थकों के रास्तों में आप रोड़ा लगा रहे हैं। क्या कहना है उसका आपको? देखिए, इनका प्लान जो था वो फेल हो गया। ये चाहते थे कि बीजेपी में जाने के लिए कोई विधायक तैयार नहीं हुआ, इन्होंने 1 साल से कोशिश कर ली, तब जाके इन्होंने अपना प्लान बदला। बीजेपी के नेताओं से बात करके तय किया कि बीजेपी में कोई आएगा नहीं, हम नई पार्टी बनाएंगे, जैसे कई राज्यों में बनी हुई है, आप मेरा साथ दीजिए। और मैं वादा मैंने ले लिया बीजेपी के नेताओं से कि जब आप इस्तीफा दोगे उसके बाद में बीजेपी हमारे सामने खड़ा नहीं करेगी उम्मीदवार को, आरएलपी खड़ा नहीं करेगी, सब जीत के आएंगे और सरकार हमारी बनेगी, बीजेपी हमें समर्थन देगी। ये इन्होंने वादा पहले ले लिया था। उसी योजना के अंतर्गत इनको घमंड था कि लोग टूट के जाएंगे, टूट के गए नहीं, उससे इनको तकलीफ हो रही है और ये लोग अब जाके ऐसी नई बातें पैदा कर रहे। पहली बार मैंने पहली बार सुना है वसुंधरा जी का नाम इनके मुंह से, आज तक तो मैंने सुना नहीं था। और जहां तक वसुंधरा जी को जो कॉर्नर कर रखा बीजेपी ने, और ये बीजेपी से मिले हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि ये इनका कमेंट जो है वही होगा जिससे कि भाजपा से कौन मिला हुआ है? सचिन पायलट मिले हुए हैं। सचिन पायलट साहब हमारे मिले हुए नहीं है, इन सब ने मिलके हॉर्स ट्रेडिंग करी है एमएलए के साथ में। हमारे पास में सब कुछ जानकारी है। 6 महीने से गेम चल रहा था इनका, इनको आगाह किया, अपने 10 दिन तक एमएलए को रखना पड़ा हमें होटल के अंदर, तब जाकर राज्यसभा चुनाव जीत पाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। वहीं राजस्थान में हफ्ते भर से मचे घमासान के बीच सचिन पायलट खामोशी की चादर ओढ़े रहे। कल कुर्सी गंवाने के बाद उन्होंने सिर्फ ट्वीट के जरिए चंद बातें कही और समर्थकों का आभार जताया। पूरे घटनाक्रम पर आज पहली बार उन्होंने अपना मुंह खोला है। इंडिया टुडे मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बीजेपी के साथ जाने की बात से साफ इनकार कर दिया। इंडिया टुडे मैगजीन से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा, गहलोत के प्रति अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार भी किया गया है। उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया है, देखिए। डेप्यूटी सीएम की कुर्सी गई, प्रदेश अध्यक्ष का पद गया, विधायकी पर भी नोटिस की तलवार लटक रही है और अंत में पार्टी सदस्यता भी खटाई में पड़ सकती है। लेकिन सचिन पायलट अपने पत्ते नहीं खोल रहे। घमासान के इस दौर में पायलट ने पहली बार खुलकर अपने इरादे जाहिर किए और इंडिया टुडे मैगजीन के सवालों के जवाब में बताया कि ना तो वो बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, ना गहलोत सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हैं। क्या आप बीजेपी में जाएंगे? बीजेपी ने कहा कि उनके दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं फिर से साफ कर दूं, मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। मैं इस समय सिर्फ यह कह सकता हूं कि मैं अपनी जनता के लिए काम करना जारी रखूंगा। क्या आप बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं? ऐसी खबरें हैं कि ओम माथुर और ज्योतिरादित्य सिंधिया से आप मिले हैं। मैं किसी बीजेपी नेता से नहीं मिला हूं। पिछले 6 महीने से ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं मिला हूं, ना ही ओम माथुर से। उनको हमने 1 से अधिक बार कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आने का निमंत्रण दिया और ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस विधायक दल का बहुमत आपके पास है तो आइए और विधायक दल में अपना बहुमत साबित कीजिए और जो अपना अधिकार है वो ले लीजिए। पिछले 3 दिनों से कांग्रेस नेता लगातार पायलट पर आरोप लगा रहे हैं
कि सोनिया और राहुल गांधी की कोशिशों के बावजूद पायलट ने उनसे बात तक नहीं की, लेकिन पायलट इससे साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। क्या गांधी परिवार ने आपसे बातचीत की कोशिश नहीं की? क्या आपने पिछले एक हफ्ते में उनसे मिलने की कोशिश की? मेरी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या राहुल जी से कोई बात नहीं हुई। प्रियंका गांधी जी से फोन पर बात हुई थी, लेकिन ये निजी चर्चा थी और इससे कोई नतीजा नहीं निकला। आज गहलोत ने पायलट पर निजी आरोपों की बौछार कर दी, तो उधर पायलट भी कह रहे हैं कि गहलोत ने उन्हें डेप्यूटी सीएम की हैसियत से कभी काम ही नहीं करने दिया। आप अशोक गहलोत से नाराज क्यों हैं? मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। मैंने कोई खास ताकत की मांग नहीं की। मैं सिर्फ ये चाहता था कि राजस्थान सरकार जनता के किए वादे को पूरा करे। सत्ता में आने के बाद गहलोत जी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे और मेरे समर्थकों को राजस्थान के विकास के काम करने का मौका नहीं दिया। अधिकारियों को आदेश दिए गए कि वो मेरे आदेशों को ना माने। मेरे पास फाइलें नहीं आती थी। कैबिनेट और कांग्रेस की बैठक महीनों तक नहीं हुई। ऐसे पद का क्या फायदा जहां मैं जनता से वादों को पूरा ना कर सकूं। ये व्हीप लागू होता है, वो विधानसभा में लागू होता है। अगर बिल के खिलाफ जाए तब लागू होता है। आप कहीं मीटिंग बुला लो, जंगल में बुला लो, होटल में बुला लो, वहाँ मीटिंग में जाए नहीं जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उसे व्हीप लागू होता है क्या? अटकलों और अनिश्चितताओं के दौर में सचिन पायलट ने गुरुग्राम के होटल में ठहरे अपने समर्थकों से मुलाकात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। लेकिन इस मंथन से अमृत निकलना है या विष, ये या तो खुद पायलट को पता होगा या फिर बीजेपी को। जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वर्चस्व की लड़ाई क्या साजिशों पर उतर आई? अपने आप में बेहद दिलचस्प। राजस्थान में गजब का सियासी रण चल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिनके अपने दावे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट के अपने दावे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच किस तरह का एक तरह से जुबानी वॉर भी चल रहा है, जल्दी से उसके बारे में हम बता देते हैं आपको। इस पूरी रस्साकशी के लिए सचिन पायलट को जहां अशोक गहलोत जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट ने कहा है कि गहलोत जी ने राजस्थान के लिए कुछ किया ही नहीं है। दोनों नेताओं की जो जुबानी जंग चल रही है, एक एक करके उसके बारे में आपको हम बताते हैं इस बड़ी सी स्क्रीन पर। देखिए दोनों का ये बड़ा चेहरा। एक तरफ अशोक गहलोत कह रहे हैं वो लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। लोग मतलब सचिन पायलट, मैं किसी बीजेपी नेता से नहीं मिला, ये पक्ष है सचिन पायलट का। मुख्यमंत्री कहते हैं काम ना करने देने की बात पूरी तरह से गहलोत है। गहलोत जी ने कुछ नहीं किया, ये कहा है सचिन पायलट ने, उनका ये बड़ा आरोप है। आगे मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया पायलट ने तो मेरी कोई बात ही नहीं मानी, जबकि सचिन पायलट कहते हैं मैंने कोई खास ताकत की मांग नहीं की थी मुख्यमंत्री से। इस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सबने मिलकर खरीद फरोख्त की कोशिश की। सबने मिलकर मतलब एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ सचिन पायलट का गुट, जबकि दूसरी तरफ पायलट कहते हैं कैबिनेट और कांग्रेस की महीनों से कोई बैठक ही नहीं बुलाई गई। विधायक बहानेबाजी कर रहे हैं, यानी कि वो विधायक जो सचिन पायलट से मिले हुए हैं। गहलोत सरकार जनता से किए वादे पूरे करे, बार बार ये याद दिलाने की कोशिश सचिन पायलट की ओर से की जा रही है। इन सब के बीच आपको बता दें सचिन पायलट खुलकर अपने पत्ते हालांकि अब तक खोल नहीं रहे हैं। सवाल यह है कि पायलट के लिए कांग्रेस को छोड़ना आखिर इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो रहा है? 10 पॉइंट के साथ हम आपको समझाते हैं कि पायलट के सामने की मजबूरी आखिर है क्या। बड़ी बातें एक एक करके जल्दी से आपके सामने हम रखते हैं। देखिए सबसे पहले पार्टी छोड़ते ही उनकी सदस्यता चली जाएगी। सचिन पायलट के लिए आखिर कांग्रेस छोड़ना मुश्किल क्यों बना हुआ है? कोई मजबूरी है? गहलोत सरकार को गिराने लायक विधायक अभी सचिन पायलट के पास नहीं है। उनके गुट के बहुत विधायक दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगले चुनाव में काफी ज्यादा वक्त है, इसलिए दोबारा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। ज्यादातर विधायक बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं। जो खाटी कांग्रेसी विधायक हैं वो बीजेपी का दामन नहीं थामना चाहते हैं। बीजेपी में वसुंधरा के रहते अहमियत मुल्ला, सचिन पायलट या फिर उनके गुट को काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इस बात को भी वो समझते हैं। वसुंधरा के रहते बीजेपी की ओर से सीएम बनना भी आसान सचिन पायलट के लिए नहीं होगा। बीजेपी के कई कद्दावर नेता पायलट को पसंद नहीं करते हैं, तो सबकी पसंद वो कैसे बनेंगे? कांग्रेस में रहकर संघर्ष करने का ज्यादा मौका उनके पास है। राजस्थान में तीसरी पार्टी का सफल इतिहास अब तक का नहीं रहा है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही होता रहा है और अब तक हर तीसरा मोर्चा राजस्थान में असफल रहा है। तो ये बड़ी बातें हैं जिसके कारण सचिन पायलट को मुश्किल हो रहा है फैसला लेना, वो कांग्रेस छोड़ें या कांग्रेस में बने रहें। खोलकर अपने पत्ते इसीलिए अभी नहीं खोल रहे हैं सचिन पायलट। राजस्थान की सियासत में अब पायलट का प्लेन कहां पर लैंड करेगा, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए बात अब देश की सरहद और सुरक्षा की कर लेते हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश की सैन्य तैयारियों को देखने के लिए एलएसी और एलओसी के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। 17 जुलाई को लेह पहुंचने के बाद एलओसी पर पाकिस्तान बॉर्डर पर रक्षा तैयारियों का बाकायदा जायजा लेंगे, जबकि 18 जुलाई को एलएसी के करीब फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। देश की सीमा पर बार बार गुस्ताखी करने वालों को भारत अब कड़ा सबक देने की तैयारी में है। एलएसी हो या फिर एलओसी, भारत कहीं पर भी सैन्य तैयारियों में कोई ढील नहीं देना चाहता। इन्हीं तैयारियों को देखने और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 जुलाई को लेह पहुंचेंगे, जहां से वो पाकिस्तान से लगने वाली एलओसी के दौरे पर जाएंगे। वहां पर रक्षा मंत्री पाकिस्तान बॉर्डर पर रक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे, जबकि 18 जुलाई को राजनाथ सिंह एलएसी इलाके में जाएंगे, जहां पर चीन के साथ तनाव कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। वहां पर भी सड़क निर्माण से लेकर सैनिक तैयारियों को देखेंगे। मंगलवार को चुशूल में भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच मैराथन बैठक हुई। ये बैठक करीब 14 घंटे चली। भारत ने चीन के सामने सख्ती से अपनी बात रखी। भारत ने 2 टूक कहा कि चीन 5 मई से पहले वाली स्थिति बहाल करे। चीनी सैनिक हथियारों के साथ अपनी पुरानी स्थिति पर लौटे। बातचीत में भारत का नेतृत्व लेह स्थित 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे थे, जबकि चीन की तरफ से साउथ जिनजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर मौजूद रहे। चौथे दौर की बातचीत सेना पीछे हटाने के दूसरे चरण के तौर तरीकों को लेकर हुई है। सैटेलाइट इमेज बताती है कि चीन अब तक गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में पीछे हट चुका है, जबकि पेंगोंग त्सो और फिंगर 4 में भी उसके तंबू कम हुए हैं। लेकिन भारत चाहता है कि चीन 5 मई वाली पोजीशन पर लौटे। भारत और चीन के बीच 15 जून की रात खूनी झड़प हुई थी, जब चीन के चालबाज सैनिकों ने बातचीत करने गए भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला किया था। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। 17 तारीख को लेह पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको बिहार, जहां पर कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। राजनिवास से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक दर्जनों कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। विपक्षी पार्टी आरजेडी ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है कि लोगों को महामारी में धकेलकर वो चुनाव लड़ने में व्यस्त हैं। बिहार में आ गई है कोरोना की बहार। वायरस ने वीआईपी गलियों और महलों में बोल दिया है धावा। कोरोना की मार से ना राजभवन बचा है और ना सीएम आवास। बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है और जो आज जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब राजभवन में जो है 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी जो काम करते हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद राजभवन में हड़कंप मच गया है। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1320 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कुल मरीजों का आंकड़ा 20,000 के पार जा चुका है। लेकिन सबसे चौंकाने और परेशान करने वाली बात यह है कि सीएम आवास से जुड़े करीब 75 लोगों में कोरोना संक्रमण हुआ है। राजभवन के भी 3 दर्जन से ज्यादा स्टाफ पर कोरोना का प्रहार हुआ है और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के 5 स्टाफ भी संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पटना में बीजेपी के 24 कार्यकर्ता भी जानलेवा वायरस की चपेट में है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनकी पत्नी और मां भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। भागलपुर में डीएम एडीएम कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। एम्स बिहार के 2 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दावा कर रहे हैं कि केस जरूर बढ़े हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि राज्य में कोरोना मरीजों के ठीक होने का दर 70% से ज्यादा है। यह भी स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो जो मरीज हैं उनके स्वस्थ होने का दर भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है।
आज भी हम लगभग 70% के करीब हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 62% के आसपास है। खतरे को देखते हुए बिहार में सरकार ने कल से 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं के अलावा बाकी चीजों के खुलने पर पाबंदी रहेगी। लेकिन विपक्षी दल आरजेडी का आरोप है कि नीतीश कुमार और बीजेपी चुनावों में लगे हैं, उनको महामारी की तरफ बढ़ रहे कोरोना की फिक्र नहीं है। आने वाले समय में ये स्थिति जो है कोरोना को लेकर के और भी विकराल रूप लेता जाएगा। संक्रमण जो है तेजी से फैल रहा है और इसका कोई इंतजाम नहीं किया गया। मार्च के महीने से अब तक जो है हम लोग लगातार सरकार को सचेत करते रहे हैं कि जांच की संख्या आप बढ़ाइए, इंतजाम आप अस्पताल को बेहतर बनाइए, लेकिन सरकार जो है इसमें विफल नजर आई, इसलिए क्योंकि उनको चुनाव की चिंता रही। बिहार में एक तरफ बाढ़ का विकराल रूप सामने है तो दूसरी तरफ कोरोना की महामारी। अब देखना है कि सुशासन बाबू इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। सरकार को मजबूरी में जो है ये फैसला लेना पड़ा है लॉकडाउन का, ताकि जो कोरोना का चेन है उसे तोड़ा जा सके और हालात को काबू में लाया जा सके। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।